भाई कोई बता दो, मैंने तो बताया ही ना, कोई काम करे हो तो वो बता दो। मैंने तो बताया कितने खेल स्टेडियम है, कितने पावर हाउस है, कितनी नहर है, कितनी नई सड़कें बनाई, ये बता दो कितना किया है। ये बहुत कुछ कराएंगे। ये देखो देखो मंत्री जी लगे रहते, मंत्री जी इतना बढ़िया जवाब देते, मैंने कई बार सुना है। कर रहे हैं कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऊपर वो मोदी बैठे हैं, नीचे नायब सैनी बैठे हैं, नीचे की सरकार चल रही है। ये कर क्या रहे हैं मुझे पता नहीं। अब ये एक बता दिया नहीं ये किया, तो ये है विकास करने की, ये बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात है। और रेल कोच फैक्ट्री आईएमटी जो हुड्डा साहब ने लाटजोड़ी में डिक्लेयर प्रस्तावित कर रखी थी, और उसके बाद वहाँ रेल कोच फैक्ट्री की अनाउंसमेंट हो गई थी। ये रेल कोच फैक्ट्री को तो मोदी जी बनारस में ले गए, और ये जो है दूसरा ये आईएमटी इस बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दी, खत्म कर दी आईएमटी। तो ये खत्म करने का तो काम करते हैं, बनाने का काम नहीं करते। तो ये इतना। और जहाँ तक गांवों की बात है, ये मेरे पास लिस्ट है बहुत बड़ी, सारे गांव की कई सौ करोड़ रुपए जो है ना इन गांवों के विकास के लिए उस समय लगे थे। आज ये अपना हिसाब दे 10 साल में ही 4-5 साल के बराबर भी काम किया, 10-11 साल में गाँव देहात में पैसा लगाया, वही देहात में काम नहीं किया इन्होंने। और रहा शहर का काम, शहर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। तो ये जो आ रहे हैं, अब जो मामला आया हुआ है इनका, ये कहते गाँव में यहाँ आना पिटारा को लगे विकास का। विकास के पिटारे में क्या करना चाहते हैं, ये जिला बनाने की बात करते हैं। भाई जिला बनाने का इनका नंबर 1 तो इन्होंने बहुत पहले जिला बनाया था। ये देखो अब भी वर्तमान में जो दफ्तर है ना इनका बीजेपी का, उसमें जिला लेवल का नाम लिख रखा है, जिला गोहाना बीजेपी का कार्यालय। तो गोहाना का जिला तो ये इकाई तो बहुत पहले से मानते हैं। जब पहला इलेक्शन लड़ा 2014-15 में, उस टाइम इलेक्शन में इन्होंने ये कहा था गोहाना को जिला बनाएंगे, वोट मांगी थी इस नाम से। मैंने इनका जो है ना, इनके बारे में, जिले बनाने के बारे में हर उसमें सवाल रखे, वो बुक लाइए, हर उसमें सवाल रखे मैंने जिला बनाने के बारे में, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो जवाब दिया, इन्होंने ये जवाब दिया, ये देखो मेरे पास इनके जवाब भी पड़े हैं। अभिमन्यु जी थे रेवेन्यू मिनिस्टर पहले, उन्होंने अभिमन्यु जी ने ये कहा, अब मैं जो है ये मेरे पास अभिमन्यु जी का जवाब सवाल है मेरा, विधानसभा में 2871 जगबीर सिंह मलिक विल द चीफ रेवेन्यू मिनिस्टर, इनका नहीं स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी ने गत चुनाव में पहले गोहाना को जिला बनाने की अपनी पार्टी की इकाई स्थापित की थी। अपनी पार्टी इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना को जनता को वोट देने के लिए गोहाना को जिला बनाने के नाम पर वोटें भी हासिल की। तो ये इनकार है इनका। इसके बाद फिर सवाल आया दूसरे, अगली टर्म में आया 48 नंबर सवाल। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, तो इनसे पूछा गोहाना को जिला बनाओ, ये भी नाटक। अब तक 80 को जिला बना दिया, अब तक जिला नहीं बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिले के अलावा वेस्टर्न बाईपास का है, अब ये कहते हैं वेस्टर्न बाईपास जो है नहीं बना सकते क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? जब नमो ट्रेन जाएगी उसके लिए जगह कहाँ से लाएगी? कौन अखबार नहीं होगी क्या? स्टेट गवर्नमेंट अखबार नहीं करेगी क्या? आरआर रैपिड रेल जब जाएगी उसके लिए ज़मीन अक्वायर नहीं होगी क्या? जब 5 सिटीज जो ये इसके केएमपी के साथ बसाएंगे 5 शहर, तो कैसे बसाएंगे? वहाँ ज़मीन अक्वायर नहीं होगी क्या? ये बढ़ने छोड़ के हैं और ये ज़मीन एक्वायर करके है, और इसको ये सबसे ज़रूरी है। लोग का अगर सांस का दर्द हो गया, आते बेमौत मर रहे लोग, इतनी भारी यहाँ पर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या इसका वो काम नहीं करेंगे? अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये विकास के नाम पे
विकास की बात करते हैं। अब देखो 5-4 साल में हमने 10 खेल स्टेडियम बनाए, लिस्ट मेरे पास है खेल स्टेडियम 10 गुहाना के। ये एक भी बता दे, एक खेल स्टेडियम बनाया, क्या विकास करेंगे? क्या खेलों का विकास होगा? और वो जो बने हुए हैं उनका रख रखाव भी आपने देखा, पीछे भी देखा, कई बास्केटबॉल के पोल टूटे, किधर होते में कहीं खोल रहा है, अरे यहाँ भी घास है नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बात नहीं। ये कहते हैं हम तो विकास करेंगे। पावर हाउस हमारे टाइम 5 बने, इनने 2 बनाए। नहर मैंने 7 नहर निकलवाई इस इलाके में, इन्हें कोई निकलवाई तो वह बता दे, एक नहर निकलवाई। विकास की बात लोगों के किसानों की बात करते हैं। सड़कें मेरे पास लिस्ट है, ये 37 सड़कें बनवाई थी मैंने, 27 सड़कें उस टाइम अपने राज में, तो 27 सड़कें बनवाई थी, उनकी लिस्ट है मेरे पास। ये एक नई सड़क बनाई हुई इन्होंने, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई, आज गड्ढे हैं उन सड़कों में। ये गुहाने हल्के ही बता रहे हो 27 सड़कों की, ये मेरे पास लिस्ट है। ये अपनी एक बता दे, अगर हमने ये सड़क बनाई है तो विकास की बात कहाँ इनके पास? तो ये उस समय विकास हुआ, गांव में विकास हुआ, करोड़ों रुपए। और ये जो है ना, मैं बताऊं, अब ये सड़कों की बात करते हैं, उसकी नई बनाने की, मरम्मत की, ये लिस्ट मेरे पास। उस समय जो वाइडनिंग और ये दूसरी, ये तो थी 27 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की। अब जो दूसरी सड़कें थी उनकी वाइडनिंग और दूसरी जो कार्रवाई हुई है, नई बनी है, ये 500 करोड़ रुपए का, ये मेरा टोटल है 4 साल में 500 करोड़ रुपए का काम हुआ है सड़कों पे। इसको कहते हैं विकास एरिया का। ये एक सड़क, ये बता दे भाई, हमने एक नई सड़क ये बनाई है। मेरी इससे रिक्वेस्ट है बीजेपी पार्टी से, इनके खैर खा से, भाई जो लोग मर रहे हैं खानपुर जाते हुए, वो जो खानपुर का हाल है, पूरे 11 साल में एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन उस सड़क से पानी सूखा हो। मुझे तो रोज आना जाना पड़ता है, मुझे पता कितनी प्रेशर, मरीज मरते हैं वहाँ, एकदम घुटता है लोगों का, इतना गंदगी और इतना वो हालात खराब है। और एक ही डिमांड है, उसको छोड़ दो सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट को, इसने ठीक करवा दो। 11 साल हो गए, क्या इनको पता नहीं? सब जगह सबको पता है, लेकिन ये काम करने की नीयत नहीं है, लोगों को बांटने की नीयत है, लोगों को जो है गुमराह करने की नीयत है। तो ये इनका काम है। अगला ये काम क्या करेंगे भाई, इन्हें 3 गर्ल्स कॉलेज बनाए थे हल्के में, एरिया में। एक तो बरोदे का गर्ल कॉलेज, एक भैंसवाड़ का गर्ल कॉलेज और एक मोहाड़ी का गर्ल कॉलेज, 3 बनाए थे। उसका तो बताते हैं कि वो तो है, वो बरोदे से तो खत्म कर दिया, गुहाने में हो गया मर्ज, गुहाना गर्ल कॉलेज में। उन दोनों में कोई बिल्डिंग नहीं। अरे 4-5 साल में आप लोगों से एक बिल्डिंग नहीं बन पाई, और लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लड़कियों की उसकी बात करते हैं, आपसे एक स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बन पाई, क्या विकास करेंगे? विकास करना तो जो पहले है ना वो करें। और मेरी डिमांड एक है, जो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ से उठा गए, इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, इनके रोजगार को ख़त्म किया। मैं ये चाहता हूँ अब आईएमटी जैसी आईएमटी बनाए यहाँ, और एक प्रोजेक्ट जो रेल कोच फैक्ट्री जैसा प्रोजेक्ट है, इस टाइप का नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ लगाए गुहाने में, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। सबसे प्रायोरिटी आज रोजगार पर बीजेपी बात नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूँ कोई घोषणा करेंगे, जो भी हरियाणा में नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आए, तो वो गुहाना के अंदर लगेगा। यह सरकार अपनी ओर से आईएमटी स्थापित करके यहाँ रोजगार देके बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। इन हॉस्पिटलों में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एमडी आ जाएगा, डॉक्टर बड़े से कुछ आएंगे, बाकी एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, और इसमें जब से ये सरकार आई है
ना तो इसमें कार्डियोलॉजिस्ट है। हार्ट का आजकल बीमारी 3 ही है, हार्ट की है, कैंसर की है और एक्सीडेंट्स की है। इनके लिए हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट और उसके लिए एक्सीडेंट के लिए ब्रेन का न्यूरोसर्जन। तीनों डॉक्टर अब तक नहीं है। बार बार हम डिमांड भी कर रहे, ये आश्वासन देखा जाए हमें। या एक्सरे तक होना मुश्किल है, एक्सरे का एक मशीन है, सारे मेडिकल कॉलेज में एक मशीन है, दूसरे सारा तब क्या पड़ा है, कोई लिफ्ट काम नहीं करती। मेडिकल तो एक बूचड़ खाना बना रखा है। मैं ये कहता हूँ इनको, मेरी ये सरकार से दरखास्त है, मुख्यमंत्री जब आ रहे यहाँ डॉक्टर्स अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है इनको, बल्कि डॉक्टर्स यहाँ लाए। पहले 6,000, 6,500, 7,000 की ओपीडी होती थी, अब 1,500 की ओपीडी है। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत की ओपीडी इससे ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज से। क्या हाल कर दिया मेडिकल कॉलेज का, सुधारने के बजाय मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल लेंगे। रे इसको तो बने बनाए को तो सुधार लो। तो ये हालत इन लोगों ने की है। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अनाउंस करके जाए ना, एक अनाउंस ये जरूर करे कि गोहाना में जितने, गोहाना या बड़ौदा भी तहसील में, गोहाना हल्का बड़ौदा हल्के में जो गांव हैं, इन सारे गांव में जोड़ों की हालत खराब है और 10 साल में तो और ज़्यादा खराब होगी। बदबू मारती है, बीमारी फैल रही है। तो इनके पानी के, जोड़ों के पानी का निकासी का इंतजाम की घोषणा करके जाए। अगर हम जोड़ों का गंदा पानी निकालेंगे, इनकी निकासी करेंगे, ये घोषणा करके जाए कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे। यहाँ का जो वो है मंत्री जी, वो भी इनको सुन ले और इनमें से कितनी घोषणा खराब आता है, गांव के लिए कितनी खराब आता है और इस इलाके के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए कौन सी घोषणा खराब था। भाई ये उनसे निवेदन है कि इस इलाके का भला करने के लिए कराएं। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।